हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं यूज़ ऑफ वुड प्रेफर एंड वुड रादर। We use would prefer to say what somebody wants in a particular situation, not in general. हम वुड प्रेफर को तब यूज़ करते हैं जब हम कहना चाहते हैं कि किसी को कोई चीज़ चाहिए एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, यानी कि एक ख़ास तरह की सिचुएशन में। जनरल सिचुएशन की हम बात नहीं कर रहे होते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल्स क्या हैं इसके। वुड यू प्रेफर टी और कॉफ़ी। देखिए यहाँ पर हमने वुड यू प्रेफर लिखा है। ओके, तो इसका मीनिंग है कि हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आई वुड प्रेफर टू गो बाय कार। देखिए यहाँ पर आई के बाद ऊपर कॉमा जो लगा है उसे हम अपॉस्ट्रोफी बोलते हैं, शायद आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो आप इस कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हैं कि जब भी हम ऊपर कॉमा लगाते हैं तो उसे हम अपॉस्ट्रोफी बोलते हैं। ओके, और देखिए यहाँ पर इसका मीनिंग है कि आई वुड प्रेफर टू गो बाय कार, यानी कि मैं कार से जाना पसंद करूँगा या करूँगी, प्रेफर करूँगा। ओके, तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट। आई वुड प्रेफर टू स्टे एट होम टुनाइट रादर दैन गो टू द सिनेमा। देखिए यहाँ पर हमने प्रेफर टू लिखा हुआ है। इसका मीनिंग है कि मैं सिनेमा जाने के बजाय घर पर रहना चाहूँगा, पसंद करूँगा या करूँगी आज रात को। ओके, मैं सिनेमा जाने के बजाय आज रात को घर पर रहना प्रेफर करूँगा या करूँगी। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पर आई वुड प्रेफर लिखा हुआ है। वुड रादर के बाद हम डू, जैसे कि कोई भी वर्ब है हम वो लगाएंगे, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वुड प्रेफर, लेकिन उसके बाद हमने टू डू, यानी कि टू के बाद कोई वर्ब लगानी होती है। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हो, अभी मैं आपको अच्छी तरह से समझा रही हूँ, आप इसे समझिए। आफ्टर वुड रादर वी यूज़ द इन्फिनेटिव विदाउट टू। वुड रादर के बाद हमने हमेशा इन्फिनेटिव जो यूज़ करना होता है उसमें टू नहीं लगाना होता है। इन्फिनेटिव का मीनिंग होता है जब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। कंपेयर, शैल वी गो बाय ट्रेन। आई वुड प्रेफर टू गो बाय कार, आई वुड रादर गो बाय कार। देखिए दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट हैं। जब हमने प्रेफर यूज़ किया है तो उसके बाद हमने टू गो लिखा है, और जब हमने रादर यूज़ किया है तो उसके बाद हमने टू नहीं लगाया है, सीधा ही गो लिख दिया है। ठीक है, तो आपने इस सेंटेंस को अच्छी तरह से समझना है। इन दोनों में जो डिफरेंस है उसे अच्छी तरह से समझना है। आई वुड प्रेफर टू गो बाय कार, इसमें टू गो लिखा हुआ है, और नेक्स्ट सेंटेंस में आई वुड रादर गो बाय कार लिखा हुआ है विदाउट टू। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। द नेगेटिव इज़ आई वुड रादर नॉट इन ब्रैकेट्स डू समथिंग। अगर आपने कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तब आप कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे आई वुड रादर नॉट, और उसके बाद जो आप काम नहीं करना चाहते। आई एम टायर्ड, आई वुड रादर नॉट गो आउट दिस इवनिंग इफ़ यू डोंट माइंड। देखिए कोई पर्सन किसी और से कह रहा है कि मैं थका हुआ हूँ या थकी हुई हूँ, अगर आपको बुरा नहीं लगे तो मैं प्रेफर करूँगा कि मैं इस इवनिंग, यानी कि आज शाम को बाहर ना जाऊँ। डू यू वॉन्ट टू गो आउट दिस इवनिंग, आई वुड रादर नॉट। देखिए यहाँ पर भी हमने आई वुड रादर नॉट लिखा हुआ है। जब भी आपने इस तरह का नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तब आपने इस तरह से लिखना होता है। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है कि आपने किस तरह से रादर को आपने यूज़ किया है। ओके, वुड प्रेफर को और वुड रादर को आपने सेंटेंसेस में यूज़ किया है। That's all for today. Thanks for watching. Keep learning. See you in the next video. Please subscribe to my channel if you haven't done it yet, and please give me your comments. Thank you.